एपिसोड की शुरुआत में नारुतो की मॉम गायब हो जाती है। नारुतो बोलता है, मॉम मैं टाइम पे खाना खाऊंगा और मैं सब्जियां भी खाऊंगा, बस रामेन, अकेले रामेन नहीं खाऊंगा। और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मुझे मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और टीचर भी पहले टीचर पढ़ाई मुझे दिक्कत होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी लड़ाई हो गई है, पर उसे मैं जल्दी ही मना लूँगा। और जिराया सेंसे ने मेरी बहुत मदद की है और वो बहुत अच्छे इंसान है। उनकी उनकी वजह से ही मैं अब खुश रह पाया हूँ। और मेरे और भी सेंसेस है, अकाकाशी सेंसे और थर्ड होकागे और भी लोग हैं। और मैं एक दिन होकागे ज़रूर बनूंगा और मैं डैड से अच्छा होकागे बनूंगा। और आपने कहा था ना, जिराया सेंसे एक बहुत कमाल के सिनोबी है, आपको आपने मुझसे कहा था ना, इसलिए मैं। और उसके बाद नारुतो अपनी आंखें खोलता है बाहर प्रेजेंट में। किलर भी उसे एक पंच पंच करते, मतलब हाथ पे पंच मारते, कहते नारुतो हो गया ना काम। और नारुतो कहता है, हाँ बिल्कुल, आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने उन्हें कंट्रोल कर लिया सब। और यामाटो को यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यामाटो कहता है, मुझे भी तो कुछ बताओ यार, तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि माइट गाय को सब की तबीयत ठीक होगी, वो कह रहा मैं भी जाऊँगा नारुतो के पास। आउआ कहता है हमारा, वो कहता है यार ये अजीब है, ये इंसान थोड़ा सा कभी भी कुछ भी करता रहता है। और नारुतो यार फिर से नाइन टेल के उसके अंदर जाके नाइन टेल को चक्कर को अलग अलग कर रहा होता है, दोनों चक्र को अलग से, मतलब नाइन टेल के चक्र को अलग रख रहा होता है और डार्क वाले चक्र को अलग रख रहा होता है। और यहाँ पर वो अपना फॉर्म को दिखाता है कि देखो मैं नाइन टेल के चक्र को कंट्रोल करके ये फॉर्म में आ सकता हूँ। तब यामाटो कहते हैं कि तुम छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। और नारुतो कहता है, क्या यामाटो से क्या हो गया, आप किससे बोल रहे हो। वो कहता है कि स्वॉर्ड के अंदर एक कोई किसी का दूसरे का मुझे चक्र सेंस हो रहा है। तभी वहाँ पर किसामे होशिकारो निकल आता है अंदर से, वो स्वॉर्ड के अंदर छुपा हुआ होता है। और वो वहाँ बाहर आ जाता है उनके सामने। इसे देख के तो सब लोग थोड़ा शॉक हुए थे। और किलर भी कहता है कि तुम तो वही हो जो उस टाइम आकाशी के मेंबर जिसने मुझसे लड़ाई की थी, मेरे भाई, और मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे बचे। तो ये किसामे कहता है, वो मेरा एक क्लोन था, मैं तो बताओ तुम्हारी स्वॉर्ड में छुप गया था। और उसके बाद भाई साहब ये उनके ऊपर हमला करने लगता है, सीधे अपनी शार्क फॉर्म में आने के बाद इनके ऊपर हमला करता है। कहता है, तुम में से कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, अब बस बहुत हुई, मैं अपनी स्वॉर्ड वापस लेके जाऊंगा। और इनके ऊपर हमला कर देता है। और बाइट जिसु भी इनके साथ, वो भी साथ में ही होता है इसके। और हमारा किलर भी कहता है, इससे तो मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज तो ये पक्का मरेगा मेरे हाथों से। और उसके बाद ये हमारा माइट का उससे लड़ने के लिए जाने लगता है। और यहाँ पर किसामे और वाइट जिसु कहते हैं कि किसामे थोड़ा ध्यान से लड़ना। उसके बाद हमारा किलर भी आ जाता है वहाँ पर, ये बड़ा हीरो बनने के लिए। इसकी तो ये डांस कर रहा है इस टाइम पे। और वहाँ पर तो वो नारुतो को वो स्वॉर्ड नारुतो की तरफ आती है, नारुतो को लग जाती है, थोड़ी नारुतो को थोड़ी सी चोट आती है, वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद मियामोटो कहते हैं, चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, वो दरवाजा खुल गया होता है बाहर निकलने का, चलो बाहर निकलो यहाँ से, बाहर जाके देखते हैं। और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भाई साहब माइट गाय तो बाहर ही आ गए होते तुरंत ही, वो बाहर आ गए होते नारुतो के लिए। और माइट का को कुछ थोड़ा चक्कर सेंस हो जाता है, भाई अंदर चल क्या रहा है, थोड़ा हल्का सा ये। और तभी माइट का झरने की तरफ देखने लगते, जब रिवर की तरह जहाँ से कि गेट खुलता है, आओ चिल्ला के बोलता है, नारुतो कोई है क्या, ओनली। फिर वहां से भाई साहब एक इंसान निकल के आता है, माइट का कहता है, ओए ओए, तुम तो वही हो ना, वो क्या रे वो। और उसके बाद कहता है, आखिर तुम्हें मुझे नाम याद आ ही गया, माइट का है। वो कहता है, अरे कौन हो तुम, मैं नहीं जानता। और तुरंत फिर माइट का उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, तुरंत माइट का उस पर हमला करते हैं। माइट का तो भाई काफी ताकतवर है, ये घूसा मारते हैं उसे, उसको मुंह मुंह फोड़ देते हैं और सीधे दूर जाके गिराते हैं उसे। के सामने को लगता है, भाई साहब ये तो काफ़ी ताकतवर इंसान है, इससे मैं ऐसे इतनी आसानी से नहीं जीतूंगा। उसके तो माइंड का कहता है, अब तो तुम नहीं बचोगे भाई साहब, अब तुम गए। और यहाँ पर हम आउआ आउआ ऐसे देख रहा होता, खुश हो रहा होता, और भाई साहब काफ़ी ताकतवर माइंड का है, आप तो कमाल के हो। और हमारा यहाँ पर एक किलर भी तो रैप कर रहा होता है, भाई साहब इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इतनी सीरियस फाइट में रैप कर रहा है। और किस्सा में यहाँ से पानी की तरह पानी के नीचे से भागने लगता है, कहीं जाने लगता है, पता नहीं क्या करने के लिए। और अरे भाई साहब, अब मैं समझा, ये अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए जा रहा होता है, जो इस किलर बी के पास होती है। इस किलर बी के पास जो स्वॉर्ड होती है, इसमें काफ़ी चक्रा होता है, और अपना किसान में वहाँ पहुँच जाता है किलर बी से वो स्वॉर्ड लेने के लिए। और स्वॉर्ड को लेके उस स्वॉर्ड का जितना भी चक्र होता है, उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। इससे वो किसामे की पूरी पावर लौटाती है, जितनी वो कमज़ोर हुआ था। अब किसामे पूरी फुल पावर पे था। अब उसे कुनाई से वो लोग हमला करते हैं हुआ, पर उसे कुछ नहीं होता, आराम से वो आराम से उसकी कुनाई को रोक देता है अपने एक हाथ से ही। और आउआ को थोड़ा वो नीचे गिरा देता है पानी में थोड़ा सा, और उसके बाद हमारे मोटो जी भी वहीं खड़े हुए होते। और हमारा माइट का कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। और माइट का अपना फिफ्थ गेट खोल देता है सीधे ही, भाई साहब ये तो अलग ही आदमी है। उसके बाद इन दोनों की फाइट होने लगती है, आपस में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। माइट का कह रहा होता है, अब तुम नहीं बचोगे।
और हमारा किलर भी इनके साथ होता है, वो भी अपनी टेंटेल को मतलब मतलब अपने आप को मतलब ट्रांसफर कर रहा होता है टेंटेल में। पर वो हमारा के सामने उसे हरा देता है, उसका पूरा चक्र सोख के। आउआ कहता है कुछ हमें कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा किसी भी तरीके से। और माइट गाय सीधे अपनी पूरी पावर जाके उस पर हमला करने लगते हैं। और इन दोनों की आप आसमान में सीधे आसमान में ले जाता है माइट गाय उसे एक लात मार मार के। और इन दोनों की सीरियस फाइट चल रही होती है, तभी माइट गाय अपना टर्टल को समन करता है और ऊंचाई पे जाने के लिए उनका सहारा लेता है और ऊंचा कूद जाता है। और हमारा टर्टल नीचे गिर जाता है, कहता है यार ये इंसान कभी भी मुझे बुला लेता फालतू में। और यहाँ पर माइट गाय और पानी में गिर गया होता है, और किसामे अपने मुंह से एक रोल निकालता है क्योंकि जुस्सू करने वाला है। और माइट गाय तुरंत उड़ जाते, कहते मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, अब तुम नहीं बचोगे। और माइट गाय फिर एक और गेट खोल देते हैं, सिक्स्थ गेट खोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर के सामने मतलब बहुत सारी शार्क वार्क बुलाने लगता है वहाँ पर काफ़ी सारी। पर माइट गाय ने अब सिक्स्थ गेट खोल दिया है भाई साहब, अब तो और फॉर्म में आ गए वो। और सीधे वो पानी की तरफ हमला करने जाते हैं, काफ़ी पावर से जाने लगती है पानी के अंदर। और सीधे 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 वो पानी के अंदर एंट्री करते हैं, और बहुत देखो भाई साहब अलग ही फॉर्म में है ये तो। और पूरी ताकत से हमला करते हैं, पानी का पूरा भवंडर बन जाता है यहाँ तो माइट गाय के लिए। और माइट गाय का दिमाग सटक जाता है, सेवेंथ गेट खोल देते हैं वो। अब मुझे लगता है कि सामी की मौत पक्की है। और यहाँ पर माइट गाय पूरी फुल पावर से उसके ऊपर हमला करती है। और यहाँ पर लास्ट एक ब्लास्ट होता है और धुआं ही धुआं हो जाता है हर जगह। और गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ।